आवाज सही से पहुंच रहा है आप सबों तक? तो अभी जो हम सबका क्लास चल रहा है कौन सा, नंबर सिस्टम का, जो अभी एग्जाम आने वाला है, जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, समझिए एग्जामों के लिए सारा हम क्या बताएंगे। अभी एग्जाम 3 तारीख को भी हुआ होगा, समझ गए। आज 4 तारीख है, आज भी हुआ होगा। उन स्टूडेंटों से पूछिएगा आप सब, तो जितना पढ़ाए हैं उनसे बाहर ही नहीं पूछा होगा। कंफर्म बता रहे, जितना पढ़ाए उससे बाहर ही पूछा ही नहीं होगा। इसीलिए नंबर सिस्टम का आज लास्ट डेज का क्लास है। पूरा क्लास आप देख लीजिए। कहीं किन्हीं को प्रॉब्लम आए कमेंट्स कीजिएगा। हाँ, बिना पेन उठाए, बिना समय लगाए, इजी आसान शब्दों में सॉल्व करना है। पैनिक नहीं होना है, समझ गए। एकदम माथा पे बोझ नहीं लेना है। एक एक करके क्वेश्चन पे चल रहे हैं। मेरा ये लास्ट डेज का क्लास है। यदि किन्हीं को कहीं प्रॉब्लम आए तो बेधड़क क्या कीजिएगा मालूम है आप सब, कमेंट कीजिएगा, उसको पुनः बता देंगे। जैसे मेरे पास 1 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 12 एग्जामों के लिए रामबाण है, इसीलिए एक भी क्लास छोड़ना नहीं है। पहला क्लास देखे थे, आज सुबह में दूसरा क्लास हुआ है, अभी शाम में तीसरा क्लास। चलिए, निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है? कुछ समझे कि नहीं? दिया निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या, निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब जैसे बोलेंगे 20 में कितना जोड़ दें, अब कौन सी भिन्न संख्या में 13/5 को जोड़ने पर परिणाम 1 आता है? पहले किस संख्या में 15 जोड़ दें जो 20 आ जाए, यही रहता। किस संख्या में 15 जोड़े तो परिणाम 20 आए, तो 15 जोड़े किस में 20 आए तो 15 घटा देंगे तो वह संख्या कौन सा है? 5 में 15 जोड़ेंगे तो वह संख्या क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। उसी तरह इसका मतलब जो परिणाम आ जाए उससे घटाएंगे। 1 आ जाए तो 1 में से घटाना है। कितना घटाना है? 13/5। लेकिन इतना काम करेंगे, नहीं लग रहा है थोड़ा समय? इतना काम तामझाम, फिर जो बच्चा नहीं समझ रहा है तो फिर इसके बट्टा में 1 देगा, बराबर, एलसीएम, ये सब काम नहीं करेंगे हम। जब आपको लगे कोई ऐसा भिन्न हमको 1 से घटाना हो, कोई ऐसा भिन्न हमको किससे घटाना हो? 1 से घटाना हो। अब जैसे देखिएगा क्या कभी कभी दे देगा क्या, हौज में 2/3 भाग भरा गया, ये भरा हुआ भाग है, तो खाली भाग कितना है? तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करेगा, एक हौज में से 2/3 भरा हुआ है, फिर इतना तामझाम नहीं करेंगे। कितना खाली है तो 3 में इन दोनों का आपस में अंतर ले लेंगे। 3 में से 2 गया तो 1, अब बट्टा 3 का 3, इतना भाग खाली है। बात समझ गए? उसी तरह हमको क्या करना है, अब 1 में से इतना घटाना, उतना तामझाम नहीं करेंगे, इन दोनों का अंतर ले लेंगे 5, और इन दोनों का आपस में अंतर क्या घटाएंगे। 13 में से 5 गया तो 8, हाँ सर 8 आया, 5 का 5, ये काम कर सकते हैं। 8/5 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ बोले हाँ सर 8/5 तो कर सकते हैं। लेकिन नीचे का जब बड़ा हो, नीचे का डिजिट जब बड़ा हो, ऊपर का नीचे का डिजिट बड़ा हो तब ये प्लस में होगा। जब नीचे का बड़ा हो प्लस में, जब ऊपर का बड़ा में हो तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में। अब खोजेंगे -8/5, -8/5। अब इसमें से कोई ऑप्शन तो -8/15 है, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। अब ऐसा देख लेंगे ऐसा कौन सा है जो तोड़ेंगे भी ना तो 8/5 आ जाए। हाँ, 8 से 6 से काटेंगे, 6 8 48, 6 5 30, माइनस लगा है, ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। इतना तामझाम नहीं, घटाना जोड़ना ये सब काम नहीं कीजिएगा। क्या करना है? ऊपर में ही काम कर लीजिएगा। बात समझ गया? ये उल्टा रहता, 5/13 रहता तो क्या होता? 13 में से 5 गया 8, 8/13। कोई तामझाम नहीं, बस यही हो जाता, पलसे में रहता, नीचे पॉजिटिव है, ज्यादा है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें वही चीज अप्लाई होगा। क्वेश्चन देख लीजिए, शालिनी, तनवीर और रशीद, शालिनी, तनवीर और रशीद 3 गो है, ने एक केक को साझा किया। एक केक को क्या किया? आपस में बांटा। शालिनी के पास उसका 1/6 भाग था, वो एस के पास 1/6 भाग था। तनवीर के पास इसका 1/4 भाग था, 1/4 भाग था। और शेष भाग रशीद के पास था। शेष भाग कहते हैं किसके पास? रशीद के पास।
फिर यहां बचा जोड़ घटाव कर, ज्यादा जोड़ घटाव कुछ करना है ही नहीं, भी समझ जाइए। अभी नहीं 1/6 प्लस 1/4 इसको कुछ नहीं करना है। तो रसीद के पास वही पूछा है ना, रसीद को केक का अंश क्या था, तो पहले इसको जोड़ेंगे, पता चलेगा इतना ले लिया, तब इसका होगा रेस्ट। इसको यदि जोड़ेंगे तब ये फिर पुनः ये काम नहीं करेंगे 1/6 प्लस 1/4, फिर ये सब काम नहीं करना है, उतना तामझाम नहीं करना है। बोले सर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, जब जोड़ने का बात हो, जब ऊपर में दोनों के ऊपर में एक एक है ना, तो निचुलका को पहले गुना कर लेंगे, 6 चौका 24, नीचे में गुना करके देंगे बट्टा, और 6 4 ऊपर में देंगे 10। कुछ समझे कि नहीं, जब ऊपर में एक रहे दोनों के ऊपर में, तो इन दोनों को गुना करेंगे नीचे वाला, दोनों को जोड़ के तो ऊपर वाला, 2 से काटेंगे 5/12, इसलिए ये दोनों मिल करके एक केक का 5/12 भाग ले लिया, तो जो रेस्ट बचा हुआ कौन लेगा, रसीद लेगा। तो अभी नहीं कि एक में से 5/12 घटाएंगे, तो अब इसी को घटा लेंगे पुनः वही, 12 में से 5 गया 7, 12 में से 5 गया 7, 7/12 का 12, नीचे में ज्यादा है तो प्लस का पल से होगा, 7/12। इन्हें जोड़ घटाओ एक्स वाई फलना चिल्ला कुछ नहीं मानना है, समझ गए। यही से आपको समय बचाएगा, समय अब ये से बचाना सीखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन, 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए, 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन होता है, 6 अंकों की बड़ी संख्या होता है 6 × 9, 1 2 3 4 5 6 × 9, यही ना, 2 4 6 × 9। ये बोलता कि नहीं 6 अंक छोटी संख्या, बड़ी संख्या में 6 × 9, छोटी संख्या बोलता तो कुछ नहीं करते, 1 दे देते हैं आप। उसके बाद 6 अंक पूछा है तो 1 देते हैं, 5 को 0, तो जितने अंक बोला वैसे एक कम 0 1 देने के बाद। 4 अंक बोलता, 4 अंकों की छोटी संख्या तो 1 देते, और 4 अंक बोला तो 3 को 0 मींस 1000। और 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या तो 4 × 9। अब 10 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या तो 10 × 9, और 10 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या 1 दे देते, 10 अंकों पूछा तो 9 को 0 1 कम 0 देते। क्वेश्चन पढ़िए आगे, 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए, इतना प्राप्त करने के लिए 1,35,642 में क्या जोड़ना चाहिए। अब बताइए, इतने मान लीजिए 642 2 4 6 मींस 1,35,642 में क्या जोड़े, इससे घटाएंगे तो पता चल जाएगा ना इसमें क्या जोड़ेंगे, हो या ना। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 57 जिसके लास्ट में 57 हो, नहीं एकरा लास्ट में 57 हो, 47 ना, इसके 57 इसी दोनों में है। 9 में से कितना गया, यहां बचेगा कितना 3, इधर बचेगा 4, 43 43 इसमें नहीं है, इसी में मीन्स अब घटा लेंगे 6 8, इतना जोड़ देंगे, इसमें इतना जोड़ देंगे तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकल जाएगा, समझे। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा, 9 के पावर 6 गुने 12 की पावर 4 गुने 7 के पावर 7 के अभाज्य गुणनखंड को योग ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, पहले इसको गुणनखंड तोड़ सकते हैं, जैसे 9 के पावर 6 है तो 3 × 3 9 हो गया, इसके पावर 6 है तो इसके पावर 6 दे देंगे। अभाज्य गुणनखंड पूछा तो हमको पावर से बहस है ही नहीं, पावर नहीं हो देंगे काम चल जाएगा। बोले सर कैसे, अभी 6 भूल जाएंगे, चलिए 12 है तो 12 को गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4 तिया 12, 7 को करेंगे तो 7 × 1, यही होगा ना ये तो। अब इसमें बोला अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या इसमें निकाल लेंगे, 3 है, अब इन्हें 3 को 3 है तो 3 बार लेंगे, एगो 3 है एगो 2 है, अभाज्य एक 7 है, बात समझ में आ रहा है ना। इक्वल टू 7 5 कितना हो जाएगा, योग पूछा है ना तो 12, गुणनफल पूछना तो गुना कर देते। आया समझ में कि ना है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, एक घर और एक बगीचे की कुल मूल्य 51 लाख रुपया है। एक घर और एक बगीचा दोनों का मूल्य मिला के कितना रुपया है, 51 लाख, ठीक है। और बगीचे का मूल्य, किसका मूल्य याद रखेंगे, बगीचे का मूल्य घर के मूल्य का, सुन लेंगे, बगीचे का मूल्य घर के मूल्य का 5/12 है। शुरू में कौन है 5, तो शुरू वाला शुरू के लिए हो जाएगा 5,
बट्टा 12 तो अनुपात घर बराबर सेकंड वाला के लिए 12 हो गया। 5:12 बगीचा के लिए 5, घर के लिए 12। बगीचे का मूल्य कितना होगा? तो 51 लाख रुपया है, तो पहले 51 ही देते हैं, लाख उतना जीरो का ही दीजिएगा, गुने बगीचे का मूल्य पूछे तो बगीचा इक्वल टू 5, 5 से गुना करेंगे, बट्टा 12 5 17, 17 तिया 5 तिया 15, लाख में है तो 15 लाख। यही घर का पूछता तो 12 बट्टा 17। यदि बोलता घर और बगीचा में कितना रुपया का अंतर है, 51 गुने अंतर नहीं 7 बट्टा हो जाता 17। समझ गए? जो भी पूछे बताएं, कई बार बताए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका ये है। एक दर्जी के पास 22 मीटर कपड़ा है, याद रखें कितना मीटर? 22 मीटर, और उसे प्रत्येक मीटर कपड़े को, प्रत्येक मीटर मीन्स 1 मीटर कपड़े को 5 टुकड़ों में काटना है। 1 मीटर को, 1 मीटर का क्या को टुकड़ा करता है? 5 मीटर। 1 मीटर बराबर 5 मीटर, 1 मीटर कपड़ा को 5 मीटर। तो उसके पास मौजूद 22 मीटर कपड़े में कितने टुकड़े होंगे? 1 मीटर में 5, तो 22 मीटर में कितना? तो 5 से गुना कर देंगे, इक्वल टू 110 टुकड़े होंगे। कितना टुकड़ा होगा? 1 मीटर में 5 टुकड़ा, तो 22 मीटर में कितना? 110 टुकड़ा, तो 110 टुकड़ा। समझे? 1 मीटर कपड़ा काटता है, 5 टुकड़ा करता है, तो 1 मीटर से 5 टुकड़ा निकालता है, तो 22 मीटर से, तो 22 से गुना कर देंगे। आपके पास कितना नंबर है? 7 नंबर। एक धनात्मक पूर्णांक को कितना दिया है आपको? 40-50 से गुना करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है। एक धनात्मक पूर्णांक को 40-50 से गुना करने पर, जब गुना वाला 4 है तो इसको गुणनखंड कर लेंगे। 40-50 को क्या करेंगे? गुना कर रहे हैं, गुणनखंड तोड़ सकते हैं। जैसे 2 से देंगे 20-25, फिर 5 से देंगे, मान लीजिए 5 का 20, 0 5 25, फिर 5 से देंगे 5 8 40, 5 का 5, 9 से देंगे तो 9 हो गया यहां। अब बताइए क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग बन जाती है, तो पूर्ण वर्ग बनने के लिए जोड़ा होना चाहिए। तो एक ये जोड़ा ठीक है, ये जोड़ा ठीक है, इसका मतलब यहां 2 अकेले है, तो एक जोड़ा 2 आ जाएगा, एगो 2 आ जाएगा तो हो जाएगा। अब यहां ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये ठीक तो नहीं, यहां जोड़ा आना चाहिए, तो वह संख्या क्या ले? 2 ले लेते हैं। 2 गुने 2, इससे 1 2 निकलेगा। 5 गुने 5 जो आगे दिया है, ये 5 गुने 5, इससे एगो 5 निकलेगा। फिर क्या है? 9 गुने 9, इससे एगो 9 निकलेगा। कितना का ये हो जाएगा? 2 से यदि गुना करेंगे तो कितना का वर्ग बन जाएगा? 9 5 45 दूना 90 का। कितना का? 90 का। वही बोलता वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो गुना करने पे एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वह संख्या क्या हो जाता? 2। लेकिन ये बोला है पूर्ण वर्ग बन जाती है, तो इस संख्या का वर्गमूल पूछा है, तो वर्गमूल हम पढ़ाए हैं, आप पढ़िएगा। वर्गमूल घनमूल करके चैप्टर पढ़ाएं। तो 2 बराबर यूनिट वाला बराबर 1 होता है, घन में होता है 3 बराबर 1, इसमें होता है 2 बराबर 1। किसका? तो 90 का। इसको इतना तोड़ना ही पड़ेगा न। यदि आपको स्क्वायर याद है तो यदि दिमाग लगाएंगे, इसका दुगुना करेंगे तो हो जाएगा 8100, इसका दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8100। दुगुना करने पर हो रहा है 8100। 2 जीरो हटाते हैं तो 81 हो रहा है किसका? 9 का। 9 का स्क्वायर, 2 जीरो हटाए तो 1 जीरो दे देंगे, इक्वल टू 90। इस पे भी आप बना, आपको कितना स्पीड में कैलकुलेशन है। चलिए आइए 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेयी है? परिमेयी समझते हैं कि नहीं? परिमेयी आप सबको समझ में आ रहा है? परिमेयी संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो ए बटे बी में पूर्ण हो जाए, ए बटे बी हो में पूर्ण हो, या वैसे ठेठी में समझ जाइए, जो पूर्ण कट जाए या पूर्ण आ जाए, पॉइंट वाइड में जो पूर्ण, ऐसे ठेठी में जो पूर्ण आ जाए, जैसे ऐसे समझ जाइए। रूट 16 आएगा बाहर, हाँ बोले सर 4 आ जाएगा। रूट 6, अब देखिए 6 रूट 1, तो अब कैतबो हो जाएगा, कैतबो रहेगा 1 रहेगा तो 1 होगा, 10 रहेगा 1 रहेगा, 2 रहेगा 1 रहेगा, 1 रहेगा, 3 रहेगा तो 1 आएगा। इसका हो रहा है 2, इसका कितना हो रहा है? 2। लेकिन ये किसी का होगा? ये नहीं होगा।
बात समझ गए कि होगा अपरिमेय। अपरिमेय का जो नहीं हो तो कौन नहीं हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन ये किसी का नहीं हो रहा है। बात समझ गए? चलिए आ गया। अब बाकी जो अब जैसे निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय है? अपरिमेय, अब देखिए रूट में दिया है, रूट में अभी क्या बोले हैं, अब देखिए 2 4 6, 2 4 6, अभी 6 जीरो हटा देंगे तो एक का एक ही रहेगा, हो या ना? इसके ऊपर जो भी एक रहे दूर एक एक 6 गो है जीरो, तो आगे जाके क्या गो जीरो निकल जाएगा, 3 गो जीरो, इसलिए 1000 का है, आधा हो जाएगा आगे जाके। नहीं कुछ है तो समझेंगे दू है, इसलिए दू से जितना है दू से भागा, 6 गो है, दू से भागा देगा, 3 दिए हैं। इसमें ये 2 4 6, यहाँ एक का एक देवे करेंगे, 6 गो है तो 3 से भागा देंगे तो 2 गो जीरो। अब 2 4 6, एक का एक देवे करेंगे, 6 गो जीरो 6 से भागा देंगे तो 1 गो जीरो। तो इस तरह ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन है देखते हैं, 2 4 6, एक दे रहे हैं, एक तो देवे करेंगे, अब एक के बाद 6 गो जीरो है, 6 को 4 से भागा देंगे तो 1.5 आ रहा है, पूरा तो नहीं कट रहा है, इसके लिए यही हो जाएगा। नहीं आया समझ में? तो देखिए क्या होता है कि आपको जैसे यहां देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, एक संख्या का 4/5 उसी संख्या का 3/4 से 6 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करें। कोई संख्या है उसका 5/4, एक संख्या का 5/4, उसी संख्या का, जिस संख्या का 5/4 उसी संख्या का 3/4, 6 अधिक है। तो जब अधिक हो या कम हो तो आपस में इसको घटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। बोले सर घटाएंगे कैसे? अब देखिए दो तरीका से घटा सकते हैं। जब देखेंगे क्या, जब नीचे वाला बराबर हो 4 4 है तो ये 4 4 को काट देंगे, तो 5 और 3 का अंतर है 2, 2 बराबर 6 हो गया ना। 6 दूना हुआ संख्या हो जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना क्या हो जाएगा 12। मैं कहने का अर्थ ये हुआ जब नीचे का भिन्न बराबर हो, 4 4 है काटेंगे तो हो जाएगा कितना मालूम है 2। इतना काम कर सकते हैं। कितने अधिक है? 6 अधिक है। कितना अधिक है? 6 अधिक है। इसका मतलब 1 यूनिट बराबर 6, तो 2 यूनिट बराबर 6 को 2 से गुना करेंगे, 6 दूना क्या हो जाएगा 12। लेकिन बोलिएगा सर जब भिन्न बराबर है तब ना, आप सब में बोलते बराबर है, यदि बराबर ना रहता तो तब तो एक दूसरे को आपस में घटा लेते हैं। घटाते तो कितना आ जाता? 5/4 माइनस जो भी रहता 3/4, एलसीएम हो जाता 4। 5 में से कितना गया, गौर से सुनेंगे, 5 में से कितना गया 3, इक्वल टू 2/4 बराबर कितना 6, इतना तिया 4 तिया 12 हो जाएगा। तो पर आंसर वही आ गया। नहीं समझे? हाँ, इस तरह समझेंगे तो 4 4 काटेंगे बचेगा 2 यूनिट, तो 6 अधिक है तो 2 इक्वल टू 2 गुने 6 इक्वल 6 दूना 12। नहीं इस तरह करेंगे तो 2/4 बराबर कितना हो जाएगा 6, 6 यानी कि 2 तिया 6, 4 तिया 12 कट जाएगा। समझे? बन रहा है क्वेश्चन, बनेगा। चलिए नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 842 है। दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 842 है। तो सम संख्या हो या विषम संख्या हो, सबसे पहले जितना क्रमागत हो, 2 हो तो एक कम समझेंगे, एक समझेंगे, एक क्रमागत। योग से हमारा बहस नहीं, हमारा औसत से बहस है, यहाँ औसत दे देंगे। तो 2 का है तो 2 का भागा देंगे, 4 2 1 421 होगा। कुछ समझ गए? यदि 5 संख्या का रहता तो यहाँ 4 देते, योग रहता तो 4 से भागा 5 से भागा देते, यदि नहीं औसत रहता तो सही रहता। ठीक है, होगा तो लिंक हम कॉपी में दे देंगे, सॉरी कमेंट बॉक्स में दे देंगे, ताकि आपसे एक बार इस टाइप के क्वेश्चन को स्टडी कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या पूछा है? छोटी संख्या ज्ञात करे। तो वह एवरेज कितना आया है 421। अब दुए संख्या होगा छोटी संख्या या बड़ी संख्या? दुए संख्या दुई होगा ना, छोटी संख्या बड़ी संख्या मध्य संख्या। तो छोटी संख्या पूछा है तो छोटी इक्वल टू शब्द लग रहा है निगेटिव, छोटा तो माइनस। कितना? 1 आया था तो 1, यदि 4 आता तो 5 रहता, 4 आता तो 4 घटा देते, इक्वल टू 420। वह संख्या कितना हो जाएगा 420। यदि बड़ी संख्या पूछता तो
तो 421 में 1 जोड़ देते, हो जाता 422, बड़ी संख्या। लेकिन हमको छोटी संख्या पूछा है। जब इसमें अंतर पूछे तो यदि अंतर पूछे तो कुछ काम नहीं करते। यदि 5 क्रमांक संख्याओं का औसत हो, योग हो, जो भी रहे उससे बस नहीं है। अंतर पूछता, क्या पूछता? अंतर। घटा करके जितना आया है ना उसको दुगुना कर, 1 आया है उसको दुगुना कर देते, हो जाता 2। यदि 10 क्रमांक रहता तो 9 आता, तो 9 दूना हो जाता 18। ऐसे में अंतर देखिए तो 2 ही आ रहा है, दोगुना करेंगे काम आपका बन जाएगा। आया समझ में कि बाउंस आया? इतना ही रहने दीजिए, आपका नंबर सिस्टम हो गया समाप्त। आज ही दोनों क्लास हुआ है, सुबह में, अभी शाम में ये दोनों हो गया है। और आपको उधर कौन सा पार्ट 1 हो गया, नंबर सिस्टम आपका एग्जामों को देखते हुए समाप्त हो चुका है। समझ गए? आज के लिए इतना ही, हम सब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ।